हेलो क्यूटीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है जिसमें एक लव स्टोरी सुनाई जाएगी। नहीं, ये मेरी लव स्टोरी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड की लव स्टोरी है और उसने बोला है कि उसका नाम रिवील नहीं करना है, लेकिन मेरी ऑडियंस से उसको सजेशन चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी। बी जो है वो मेरी फ्रेंड है और ए जो है उसका फ्रेंड है और सी जो है वो बी का बॉयफ्रेंड है, यानी कि मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड। तो अब स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि ए और बी बहुत पहले से दोस्त थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। बी ने उसको बहुत बुरे टाइम में सपोर्ट किया था और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी जिसकी वजह से बी उसके लिए मतलब उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है और उसकी रिस्पेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। और फिर एक इवेंट में या यूं कहो कि एक पार्टी में उसको सी मिला और सी ने कुछ अपना इमेज ऐसा दिखाया कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत इनोसेंट है और बहुत ही रिस्पेक्ट करने वाला, प्यार करने वाला पर्सन है। तो माय फ्रेंड यानी कि बी उसके लिए लव एट फर्स्ट साइट वाला हो गया उसको। और फिर उन दोनों ने बातचीत करनी शुरू की और बातचीत करने के बाद उन दोनों में प्यार हुआ। वो दोनों मिलने लगे, आपस में उनका मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया, जैसे कि बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया जिसमें कि लड़का उसके लिए कुछ ऐसी सब चीज़ें करने लगा जो उसको लगता था कि उसके लिए कोई नहीं करेगा और बहुत खुश रहने लगी। जो हमेशा रोती धोती पागल सी रहती थी, झल्ली सी लड़की, वो बहुत खुश रहने लगी। देन कुछ टाइम बाद वो लड़के को यानी कि सी को ए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बी का दोस्त था और उसको उन दोनों के दोस्ती से दिक्कत होने लगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी। लेकिन लड़ाइयाँ ऐसी छोटी मोटी नहीं होती थी, ऐसी होती थी कि वो बिल्कुल बातचीत बंद कर देता था, ये बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी लेकिन नहीं। फिर भी बहुत टाइम तक उन्होंने एक डेढ़ साल उन्होंने चलाया, फिर भी ये लड़ाई झगड़ा सब करते हुए मतलब फिर लड़के का बिहेवियर कुछ ऐसा हो गया कि वो लड़की के कैरेक्टर पे यानी कि सी बी के कैरेक्टर पे बोलने लग गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से मतलब बहुत चीज़ें बिगड़ने लग गई। ठीक है, मतलब समझो कि वहाँ लड़की भी गलत नहीं है और वहाँ सी यानी कि उसका बॉयफ्रेंड भी गलत नहीं है और ए को तो कुछ पता ही नहीं है, ए तो इनोसेंट ही है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50-50 गलती दोनों की है, लड़के की भी और लड़की की, यानी कि बी की भी और सी की भी गलती है, ए कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। ये बात ध्यान रखना तुम लोग। तो अब ऐसा हुआ है कि अब बी सी को समझा के थक गई, लेकिन सी की चीज़ें जो ऐसी आने लग गई, कुछ बिहेवियर्स एंड ऑल, बहुत ऐसी चीज़ें हुई कि वो झूठ बोलता था। और जैसे बी सारी चीज़ें मुंह पे बोल के कर रही है ना, तो सी मुंह पे बोल के नहीं करा, कर वो भी रहा है बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसकी भी दोस्त है, वो उसको भी बात कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो झूठ बोल के कर रहा है। यानी कि मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ, ऐसा है कि सी दोस्ती कर रहा है लेकिन वो छिपा के कर रहा है, वो बता के नहीं, वो सामने वाले को ऐसा, बी को ऐसा दिखा रहा है कि ही इज इनोसेंट और वो कर सब कुछ रहा है। इन दोनों की लड़ाई जब भी होती है तब भी वो किसी और से बात करना चालू कर देता है। तो अब ऐसा हो रहा है कि लड़की ने ओवर रिएक्ट किया क्योंकि लड़की को झूठ से नफरत है। लड़की बोलती है अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मैं तेरे को बता के कर रही हूँ, तो तू मेरे को बता के क्यों नहीं कर रहा है। तो अब ऐसा हो गया है कि लड़के ने मतलब डायरेक्टली ऐसा बोल दिया, लड़की ने बहुत मतलब गुस्से में बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया सी के साथ, और उस लड़की को यानी कि सी की फ्रेंड को भी बहुत कुछ बोल दिया और ऐसा सब कुछ हुआ जिसकी वजह से बहुत चीज़ें ख़राब हुई। तो लड़का बिल्कुल ऐसे कमिटमेंट से हट गया कि नहीं, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, हम एज अ फ्रेंड रहते हैं। अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहने के बाद मेरा ऐसा सजेशन है कि हम फ्रेंड नहीं रह सकते। और उसने अपने बिहेवियर को भी कुछ नहीं, बहुत हद तक चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से अब बी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी है और उसको ऐसे मतलब एंजाइटी हो रही है और
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि सी पहले उसको बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था, बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छे से रखता था, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता था, प्रायोरिटी में रखता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ये सी बिल्कुल उसको ऐसे रखता है जैसे नहीं, यू आर नथिंग टू मी, मतलब तू मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, ऐसा वाला। और लड़की ने बहुत रिक्वेस्ट भी किया कि चल ठीक है, जो गलती हुई चल उसको साइड करके हम कुछ अच्छा करते हैं, हम अपने रिलेशन को अच्छा बिल्ड करते हैं। लेकिन लड़का बिल्कुल ऐसे जिद पे अड़ गया है और लड़की अब उसके पीछे पड़ गई है। मतलब आप समझ रहे हो, तुम लोग कहानी तुमको समझ आ गई है। अब लड़की को क्या करना चाहिए? कर तो वो लड़का भी वही रहा था जो लड़की कर रही थी। ठीक है, लड़की के लिए उस ए ने बहुत कुछ किया था, तो उसके लिए वो उसको प्रायोरिटी देती थी थोड़ा और उसके लिए सोचती थी, बट सी सब कुछ कर रहा था छुपा के और झूठ बोल के। तो क्या ये सही था? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों को अपने रिलेशन को एक मौका देना चाहिए और उनको सॉल्व करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए, और उनको बीच में किसी को भी नहीं लाना चाहिए। मुझे लगता है कि बी को भी ए को भी नहीं लाना चाहिए और सी को भी बी के पास्ट को लेके नहीं बोलना चाहिए, और उन दोनों को अपना रिलेशन ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन लड़का तो मान नहीं रहा है, जैसा कि तुम लोगों को बता दिया कि बिहेवियर इज टोटली चेंज्ड। तो अब तुम लोग मेरी फ्रेंड को कमेंट सेक्शन में बताओ कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो पागल हो चुकी है और बहुत बीमार भी हो चुकी है। और बस 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 तो तुम लोग समझ चुके हो जो भी है। तो अब इस कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। तुम लोग कमेंट में बताओ कि उसको क्या करना चाहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।